हाय गाइस, सो आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और अलग अलग टॉपिक की छोटी छोटी वीडियोस बना के डालता रहूँगा, ताकि एकदम बड़ी वीडियो ना देखना पड़े आपको। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बेसिक फार्मूलाज क्या क्या हैं। तो स्पीड की जो नॉर्मल एक डेफिनेशन होती है वो होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी से हम टाइम अगर इधर ले जाएं तो स्पीड अपॉन में आ जाएगा। तो कोई भी अगर हमारे को दो चीज़ें दे रखी है तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। अब इससे हमारे तीन रिलेशंस भी आ जाते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है यहाँ से वो आएगा, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट रखता हूँ तो स्पीड और डिस्टेंस जो है मेरे वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अब यहाँ से मेरा रिलेशन क्या रहता है, दैट S1 अपॉन S2, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2, बट कब, जब मेरा टाइम कांस्टेंट रहेगा। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज ए और बी, ए एंड बी, ये एक रेस चल रही है इनकी 150 मीटर्स की, 150 मीटर्स की रेस चल रही है और ए की स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड और बी की स्पीड है 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये देखूं, क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बी जो है ए को कितने डिस्टेंस से बीट करेगा। तो अगर मेरी पूरा यहाँ से यहाँ ट्रैक है एक 150 मीटर्स का, तो ऑब्वियसली सेम टाइम पे अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बी की स्पीड ज़्यादा है, तो बी यहाँ पहले पहुँच जाएगा और जब बी यहाँ पहुँचेगा तो ए कहीं ना कहीं इधर ही इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा वो। तो अब यहाँ पे मेरे को निकालना है कि बी कितने डिस्टेंस से बीट कर रहा है। तो मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे को ए का डिस्टेंस कवर्ड पता होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2। तो मतलब 1 और 2 की जगह मैं ए और बी ले लेता हूँ। तो स्पीड ऑफ ए क्या होगी मेरी 20 अपॉन स्पीड ऑफ बी कितनी है 30 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी। अब डिस्टेंस ऑफ बी तो यहीं रहेगा ना पूरा, ये तो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा 150। अब यहाँ पे टाइम सेम क्यों है, क्योंकि जितने टाइम पे यहाँ बी कवर करेगा उतने टाइम में ए इतना कवर कर रहा है, तो इसलिए टाइम हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूँ तो डिस्टेंस ऑफ ए जो है मेरा वो आ जाएगा 100। तो दैट मीन्स इसने 100 कवर किया, टोटल 150 है, तो बी ने 50 मीटर से ए को बीट कर दिया रेस में। तो ये ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशनशिप होएगा। तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम जो है वो कम हो जाएगा, और अगर मैं स्पीड अपनी कम कर दूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा रिलेशनशिप उल्टा हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, T1 अपॉन T2 नहीं होगा, इनवर्स हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कह रहे हैं कि एक लड़का जो है उसको घर जाना है और स्कूल से घर आने में उसको 20 मिनट्स लगते हैं अगर वो अपनी नॉर्मल यूजुअल स्पीड पे चलता है, नॉर्मल स्पीड पे। बट अब वो कह रहा है कि टाइम निकालो उसको कितनी देर लगेगी अगर वो अपनी 2/3 स्पीड पे चल रहा है, 2/3 ऑफ नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है अगर वो, तो उसको कितनी देर लगेगी। अब तो अब फिर से यही वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, S1 अपॉन S2। तो S1 में नॉर्मल S ले रहा हूँ, अब S2 मेरी कितनी हो गई 2/3 ऑफ S। तो दैट मीन्स इसको मैं यहीं लिख देता हूँ 2/3 ऑफ S इज इक्वल्स टू T2। अब टाइम 2 मेरे को निकालना है, अपॉन टाइम 1 कितना दे रखा है 20। यहाँ से S और S कैंसिल हो गया, 2/3 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड ऑलरेडी नीचे ही है वो। तो 3/2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन 20, ये कट किया 10 से, तो T2 आ गया 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30। तो दैट मीन्स उसको 20 मिनट्स की बजाय अब 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि उसने स्पीड जो है वो 2/3 कर लिया अपनी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में हमारा ये वाला भी रिलेशन काम आता है। अब एक और ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप जो है स्पीड और डिस्टेंस का हो गया, स्पीड और टाइम का हो गया। तो अब टाइम और डिस्टेंस का भी होता है, बट वो इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो सेम यही बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों। बिकॉज अगर स्पीड मेरी कांस्टेंट है, सपोज मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा हूँ और डिस्टेंस मेरा 100 है, 100 किलोमीटर्स, तो मेरे को उसके लिए टाइम चाहिए होगा 2 आवर्स। बट वही अगर मैं डिस्टेंस जो है कम कर दूँ, 50 से 25 कर दूँ,
तो मेरा 25/50 कितना हो गया, हाफ एन आवर। तो दैट मीन्स डायरेक्टली रिलेशन हो गया ना, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरे को टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम कर रहा हूँ तो टाइम भी कम लग रहा है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फिर भी टाइम और डिस्टेंस का, तो सेम हो जाएगा T1/T2 इज इक्वल्स टू D1/D2। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी वाले थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रखना बिकॉज ये काम आते हैं सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इसके। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना करो, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे हर वीडियो के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।